नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत है स्वागत है। आज अपने करते हैं एक और एनर्जेटिक क्लास की। आज एक और एनर्जेटिक क्लास क्या है, आज थोड़ा सा अपन सीखेंगे कि थोड़ी तरीके से जो अपने पहले क्लास छोड़ी थी, पहले लास्ट वाली क्लास कौन सी थी? लास्ट वाली क्लास ये थी कि मैं कोई काम कर रहा था या कोई भी इंसान कोई काम कर रहा था, तो उसकी हिंदी क्या थी? रहा था, रही थी, बोलो ऑफलाइन रहा था, रही थी और रही थी। तो जब आप एक्टिव क्लास बोलिए, एक्टिव क्लास का मतलब क्या होता है? कोई पास्ट कंटिन्यू टेंस की क्लास। जब पास्ट कंटिन्यू टेंस की क्लास बोलते हो रहा था, रही थी, तो आई ही सी इट नेम के साथ क्या लगा देंगे? वाज, और यू भी दे के साथ क्या लग जाएगा? वर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा वो हिंदी मीडियम से या गवर्नमेंट स्कूल से कैसे भी है, वो क्या है WERE को वेयर बोल रहे थे कल, तो वो कह रहे सर हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि ये वर होता है। क्या होता है? वर। तो WERE क्या होगा? वर। और WHERE वो WH वर्ड है, वो क्या होता है? वेयर। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आज अपन बात क्या करेंगे? वो क्लास हो गई थी, कौन सी क्लास? कि जैसे मान लिया आपको ये बोलना है कि अपन जो अभी जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं वो क्लास कितने टाइप की आ रही है? 2 टाइप की। फर्स्ट टाइप क्या है? जल्दी बता दो भाई, ऑफलाइन में तुम तो बोलो। पहला टाइप है एक्टिव क्लास। एक्टिव क्लास का क्या मतलब होता है कि जिसमें सर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरा कौन सा है? पैसिव क्लास। पैसिव क्लास से क्या मतलब होता है कि कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, तो जो काम होता है ना किसको, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? बताओ। वर्क जो भी हुआ, जैसे मान ली मैं बोल रहा हूं कल लास्ट वाली क्लास थी कि मैं अंग्रेजी बोल रहा था, क्या इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई? मैं अंग्रेजी बोल रहा था, बताओ। आई वॉज, बोलो स्पीकिंग इंग्लिश। तो तरीका नंबर क्या हो गया? पहला। नहीं सर अच्छा नहीं है, तरीका नंबर दूसरा बोल दो। इंग्लिश वॉज, बोलो इंग्लिश वॉज स्पोकन। क्या बोलोगे? सही बोला। अब यहां थोड़ा से गड़बड़ कर दिया आपने, ऐसे बोलो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तो उसका पैसिव क्या होगा? इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरह आज की भी क्लास है। आज की क्लास क्या करना? तरीके नंबर 2, आपको 2 तरीके से यू कैन स्पीक 2 टाइप ऑफ इंग्लिश। हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? एक्टिव क्लास। सेकंड टाइप इज पैसिव। इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आई टोल्ड यू दैट डे, मैंने आपको से बताया गेंद आपके पाले में, एक बार बोल के देखिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या बोलेंगे? गेंद आपके पाले में, क्या बोलेंगे? द बॉल इज इन योर कोर्ट। आगे सुनिए, आज अपने किसकी बात कर रहे थे? आज अपन बात कर रहे हैं सर ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड टू एंड लिख दीजिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीछे दिख रहा है क्या? एक बार आप देख लो, वाले पीछे दिख रहा है क्या? मोहित पीछे दिख रहा है क्या? ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसको चेंज किस में करोगे भाई? जल्दी बोलो। हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या मतलब हुआ सर? ये तो है एक्टिव की क्लास, ठीक है, हमें एक्टिव की क्लास बोलनी आ गई है। अब आगे भी तो बढ़े, कब तक की क्लास लेके बैठेंगे? तो अब इसके आगे क्या कर लेंगे? कौन सी क्लास भाई? पैसिव की क्लास। चलो हिंदी भी देख लेते हैं। आपको ये लिखना है वह खाना खा चुका था। अब आप बताओ भाई, देखो आपने जिसने याद किया, मैं पहले बता रहा हूं, जिसको ये याद है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है? बताओ भाई। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट में। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी पास्ट परफेक्ट में, तो वह खाना खा चुका था। चुका था, चुकी थी, आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। तो अब इसका ट्रांसलेट कर दो जल्दी से। ट्रांसलेट का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश बोलनी है अपने को, ऐसे नहीं बोलना कि वह खाना खा चुका था। वो किसी मैरिज पार्टी में गया, वो किसी फंक्शन में गया, वो कहीं भी गया, वो खाना वह खाना खा चुका था। एक आदमी है और वह खाना खा चुका था, जबकि मैं खाना नहीं खा चुका था। समझ रहे हो मनीष क्या बोल रहा हूं? जब आपको ये बोलना है खाना खा चुका था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी भाई? थोड़ी सी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। समझ में आ रही है? बोलो वह खाना खा चुका था। ही हैड। वेरी गुड। अब खाने पीने के लिए आप क्या लगा रहे हो? टेकन फूड। तरीका नंबर आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल। जब आपको ये समझ में आ गया कि वह खाना खा चुका था, अब कह रहे हो सर हमें ये नहीं, थोड़ा सा पैसिव सेंटेंस बोल रहे हैं। पैसिव का मतलब क्या हुआ? बड़ा यहाँ पे तो क्या है, इंपॉर्टेंस किसको दी है? ही को। कि कोई एक बंदा था ही, वह खाना खा चुका था। लेकिन जब आपको ये बोलना हो कि खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था, तो आपने इंपॉर्टेंस किसको दी थी? खाने को, जो फूड होता है ना उसको। तो उसका उस ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? पैसिव। आ रहा है क्या समझ में? बोलो। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो इसकी अब इसका क्या हो जाएगा? खाना
मैं इसी का ही पैसिव बना रहा हूं ना, खाना उसके ये द्वारा है, ठीक है, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था। सही है क्या? बिल्कुल सर सही है। अब करो ट्रांसलेट, क्या हो जाएगा? आपके पास रूल पड़े तो क्या हो जाएगा? पहले खाना है तो क्या हो जाएगा? फूड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हैड बीन। फॉर्म कौन सी लगानी है? There is no need to do anything. There is no need to worry. If I'm here, don't be feared. I told you. पहले बताया था. You should not worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. But you will have to follow. थोड़ी चिंता करनी है. You will have to follow rules. It will come automatically. I told you in first class that if you want to speak just like you will have to practice. There is no shortcut to learn English. There is a big difference between shortcut and good way. I told you. We will have to do smart work. हमें smart work करना पड़ेगा. अभी मैंने पहले की क्लास बताया था, अपना एक स्टूडेंट है स्पोकन का, इंटरव्यू के लिए गया था, सारी क्लास एमपीएससी में पूछी थी. He gave answer and after the interview he told me, he called me and he told me that sir today I really felt good. I asked to him, wow, कैसे आपको अच्छा लगा? बोला कि सर I watched your video, you also took my class offline here and after that when he went to interview he was able to give the answer. Are you getting my point? That's it. क्या हो जाएगा? Food had been और वापस फॉर्म कौन सी लिखी भाई? Taken किसके द्वारा? उसके द्वारा. by क्या लगा लो? him. समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है. आप बोलोगी सर तुम्हारे द्वारा, देखो आप अंग्रेजी बोल चुके थे. बढ़ाओ. Very good. You very good. You had बहुत बढ़िया. Well done. Spoken English. You had spoken English. That is a very good thing है. अब वे it's first way. ये तरीका नंबर कौन सा? पहला. बोला सर पहला तरीका बहुत बढ़िया, बहुत इजी है. It's very easy. ठीक है. अगर आप बोल रहे हो कि सर इंग्लिश is a difficult language, what does it mean? You know, आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो. इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी इफ यू फॉलो सम रूल्स. एल्स वी नो दैट वी विल हैव टू फॉलो सम रूल. आफ्टर फॉलोइंग रूल्स इट विल बी वेरी इजी. डोंट वरी, आई टोल्ड यू. ओके, आप अंग्रेजी बोल चुके थे, चाहे कल बोल चुके थे, चाहे परसों बोल चुके थे, चाहे पहले कभी भी आप अंग्रेजी बोल चुके थे. 10 दिन पहले आप अंग्रेजी बोल चुके थे, पास्ट में कोई काम कर चुका था या कोई कर चुकी थी, तो कैसे बोलेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी तो बोलेंगे. ठीक है. अब करो स्टार्ट भाई. यू हैड स्पोकन. बढ़ाओ पैसिव का सेंटेंस बोलो. अंग्रेजी क्यों? उसके द्वारा नहीं, अंग्रेजी आपके द्वारा. समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है. अंग्रेजी आपके द्वारा बोली जा चुकी थी. ठीक है. हाँ, अंग्रेजी आपके द्वारा बोली जा चुकी थी. बढ़ाओ सेंटेंस. पहले क्या आएगा? नहीं, इसको नहीं, पहले क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? इफ यू आर गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश विल गिव यू क्या? इफ यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश विल गिव यू इंपॉर्टेंस. आई टोल्ड यू. एक बार आप अंग्रेजी को टाइम देके देखिए. अंग्रेजी आपको टाइम देके, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, I gave my most and valuable time to English. Yes or no? That's why I am able to speak English. I can easily say, I am telling to myself that I speak good English. बाकी वाले भले ही बोलते हो कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, कुछ नहीं आती हो, लेकिन अपने आप से believe yourself. कितने परसेंटेज आपको भरोसा आपके ऊपर कि अंग्रेजी आ जाएगी? ईमानदारी से बताओ. 100% है. मेरे ऊपर 100% भरोसा कि I speak English. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. I can speak English. I can speak good English. कैन की क्लास आगे बताओ. You can speak whatever you want. जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो. We don't have one way. We have 2 to 3 way. We have 3 way to speak. आप 3 डिफरेंट तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं. पहला तरीका कौन सा हो गया? एक्टिव का. दूसरा कौन सा हो गया? पैसिव का. एक और आएगा मुहावरेदार अंग्रेजी. कहते हैं देखो, I can teach you only. मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूं, बट लर्न किसको करना पड़ेगा? आपको. प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी? आपको. अच्छा, तो ताली दोनों हाथों से बजती है. इट टेक्स, रुके ना आप, इट टेक्स 2
टू मेक इक्वल। ठीक है, एक कहते भी हैं कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा, है ना, ये भी है मुहावरादार अंग्रेजी आएगी। ए बैड वर्कमैन क्वार्रल्स विद हिज टूल्स। आ गया समझ में? एक और है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बताओ, ये होगी तीसरी मुहावरेदार। जहां जहां जरूरत पड़ती है कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। क्या बोला मैंने? तो बोलेंगे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। एक बार बोल के देखिए, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं हो कि मैं आपसे फीस मांगू और आप बोलते सर पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, फीस तो देनी है, यू विल हैव टू पे द फीस। ऐसा नहीं मैंने सिखा रहा हूं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं और जैसे ही मैं फीस मांगू मत बोलना कि सर मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। क्या बोलेंगे? और बोलो गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। क्या बोलेंगे? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। ये आएगी मुहावरेदार आएगी, दैट इट्स कॉल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इट विल कम वेरी सून, दैट राइट नाउ द टाइम इज टू डू द प्रैक्टिस। क्या हो गया भाई? आधे टॉपिक पे आप अंग्रेजी बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। वे तरीका नंबर 1। दूसरा चेंज करिए, दूसरा क्या? इंग्लिश वेरी गुड। मैंने हैड बीन स्पोकन, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय। यू का यू ही रहता भाई, बस हो गया। देयर इज नो नीड टू वरी, आई टोल्ड यू। एक आप और सेंटेंस बना सकते हैं, वह खाना बना चुकी थी। ठीक है, इफ यू नो द रूल्स यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस। अगर आपको रूल पता है आप सेंटेंस बनाने के योग्य। इफ यू डोंट नो रूल यू कांट डू एनीथिंग। जस्ट दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू मस्ट लर्न दैट थिंग व्हिच आई गिव यू। आगे चलो, हो गया। वह खाना बना चुकी थी, या सी, वेरी गुड। सी हैड कुक्ड, वेरी गुड। सी हैड कुक्ड फूड। द वे नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर पहला कौन सा है? सी हैड कुक्ड फूड। करे चेंज, खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका था। वेरी गुड, सही है क्या? देखो एक काम है, खाना खा चुका था है, यहाँ टेकन लगाया है। खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था, क्या लगाया है? टेकन। कुछ बच्चे में नाम नहीं लो, आपको यू नो, मैं ऐसे नहीं करो पता नहीं, आपको पता है, लेकिन कई बार गलत, बहुत सारी चीज पता होने के बाद गलती कर देते हैं। डोंट यू वरी, यहाँ खाना खाने की बात हो रही है और यहाँ बनाने की बात हो रही है। समझ में आएगा? तो बनाने क्या बोलते हैं भाई? वही पकाना कुक, और खाना खाने बोलते हैं टेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खाना उसके द्वारा बनाया, वेरी गुड, बनाया जा चुका। बढ़ाओ सेंटेंस, आपको नहीं बनाना है। इस सेंटेंस को आप सारे क्या करेंगे? ऑफलाइन वाले कॉपी में बनाएंगे और ऑनलाइन वाले हैं बेटा ऑफलाइन वाले का साथ ही साथ लिखते रहो। देयर वी डोंट हैव मच मोर टाइम। आगे वाले बैच पे आएगा उसके लिए क्लास रहेगी। फिर वी विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट है वी विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस दैट यू आर ए गुड स्पीकर, you can speak. Yesterday he spoke good English, so right now how can I say that he does not speak English? He does not speak English. He speaks English, but he बोलो does not want to speak English. ये बोलना नहीं चाहता है। He speaks good English. Are you getting my point? तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो क्या करेंगे? खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका था, इसको कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? जल्दी से इस क्लास को लिख लीजिए और देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू द प्रैक्टिस। व्हाट इज द टुडेस क्लास? Today's there is a class that we are using had plus verb third form, and when we change into the passives there is a had been plus verb third form. It's very easy. So Mohit, I know that वह खाना खा चुका था, he had taken food. चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? Food had been taken by you. आप बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? बताओ। और it's a language, it will take time. I told you in my first class. ठीक है, चलो हो गई क्लास। अब आपको क्या करना है? जल्दी से ऑफलाइन वाले तो लिख लो इस क्लास को, ऑनलाइन वाले जल्दी से। बहुत सारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देख तो रहे हो, सीख लो, आप सब्सक्राइब होते रहेंगे, मुझे पता आप कर दोगे। ठीक है, जब तक ऑफलाइन वाले ये लिखे तब तक ऑनलाइन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप चले जाइए, अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो।